आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। स्टेट पर मेहरबान हैदराबाद नामपल्ली के एमएलए जफर मीरा साहब और कोर कमेटी के सभी मेंबर और जिला प्रेसिडेंट और प्रदेश प्रेसिडेंट और सभी पार्टी के नौजवान साथी और मजबूत साथी जो ये चुनाव के बाद छटे हुए हैं, तो ईमानदारी के साथ जो पार्टी के साथ रहे, वो सभी को मैं सलाम करता हूँ। और कोर कमेटी, जिला प्रेसिडेंट और प्रदेश समिति जो बनी, मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा और आप सबको ईद मुबारक। आप लोगों ने रमजान के अंदर जो इबादत की, अल्लाह ताला कबूल करे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। आज ये चुनाव के बाद तीसरा सम्मेलन है ये, और आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट टाइम के अंदर 3 सम्मेलन जो चुनाव के बाद तीन सक्सेस किए, उसका मैं जय आप सबको देता हूँ। और इसी तरह पार्टी को मजबूत करते रहे, मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ। जब यहाँ पर पार्टी अहमदाबाद के अंदर आई थी आज से 2 साल पहले, जो उत्साह था वो उत्साह आज भी बरकरार है। और जब अहमदाबाद के अंदर जब पार्टी ने नक्की किया था, सुनील ओवैसी साहब ने जब नक्की किया था कि हम लोग भरूच, अहमदाबाद और भुज, ये 3 जगह पे चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन भरूच के अंदर संगठन नहीं बना, उम्मीदवार मिले नहीं, कच्छ के अंदर कोई संगठन अपने पास था नहीं, तो अहमदाबाद में खाली लड़ाने का नक्की किया। लेकिन अहमदाबाद में क्यों, पूरा गुजरात के अंदर संगठन बनाना है। तो जब मुझे समझ में आया कि जब बीजेपी सरकार जब यहाँ पर बनी, गोधरा कांड कर सत्ता पर आई, तो क्यों ना अपने वहां पर ही लड़ाई जाए और वहां से अच्छी सीटें लाकर एक मैसेज दिया जाए। तो मैं गोधरा वालों को मैं सलाम करता हूँ और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत कर वहां पर इनके जो सपने थे वो उनको सपने को चूर कर दिए थे। वहां पर सत्ता पर अपना मेयर अपना बना, किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ कमियों के कारण कुछ लोग चले गए उधर। लेकिन आज भी विपक्ष के अंदर अपने जबरदस्त मजबूती के साथ आज फाइट दे रहे हैं। और मोरासा के अंदर भी वहां भी अपने विपक्ष में बैठे। जब पहली एंट्री के अंदर गोधरा में अपने सरकार बनाई अपने, और मोरासा के अंदर में विपक्ष में आए और मोरासा के अंदर भी एक जबरदस्त अपने फाइट दे रहे हैं। और अहमदाबाद के अंदर तो बीजेपी कांग्रेस दोनों भाई है, दोनों मिलके वहां काम कर रहे हैं। उसके सामने अपने 7 काउंसलर जो इतने भारी पड़ रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए कांग्रेस को, वो भूमिका अपनी पार्टी के 7 काउंसलर निभा रहे हैं और मजबूती के साथ फाइट दे रहे हैं, मजबूती के साथ मुद्दे उठा रहे हैं और उनको बीजेपी को कमजोर कर अपने हावी हो रहे हैं। ये शॉर्ट टाइम ऐसा नहीं है। आज बीजेपी भी सत्ता पर आने के लिए 70 साल हो गए, लेकिन अपने 2 साल के अंदर मजबूती के साथ अपना संगठन बना और 2 जगह विपक्ष में, भले अहमदाबाद में नहीं आए विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में आज भी भारी अपने पड़ रहे हैं। गोधरा में सत्ता पर आए, मोरासा में विपक्ष में आए। पहली एंट्री के अंदर आज बीजेपी 70 साल के बाद आज यहाँ पर पहुंची है। आज ये संगठन जो बनाया, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि जबरदस्त काम करेंगे, जब ईमानदारी के साथ काम करेंगे, संगठन मजबूत बनाएंगे। आज सब जानते हैं आने वाला समय बहुत खराब है। दलित, मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ के ऊपर ये जो बीजेपी सरकार है किसी के नहीं है, ये हिंदू की भी नहीं है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदू की भी नहीं है। आज ये मुस्लिम का मुद्दा, दलित का मुद्दा उठाकर इनको आगे कर ये लोग एक डाल बनाकर ये आगे बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार कर।
आज पूरे इंडिया के अंदर 20% आबादी मुस्लिमों की है, 15% दलितों की आबादी है, लेकिन दोनों पर अत्याचार, सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलित और मुस्लिम आदिवासी सबको एक होना पड़ेगा, इनके मुद्दे को उठाना पड़ेगा और इनके मुद्दे उठाकर अपना आगे बढ़ना पड़ेगा। आज आदिवासी के भी मुद्दे जो है, इनकी जमीन जो हड़प दी है सरकार ने, वो मुद्दा भी उठाना पड़ेगा। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसमें सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। आज आपने देखा है गोधरा के अंदर एक फ्रिज के अंदर इतना मांस भी नहीं, मुर्गी का मांस भी रख नहीं सकते थे। जब अपने वहां पर सत्ता पर आए, अपने इतने सारे काउंसिलर आए, अपनी पार्टी मजबूत हुई, वहां पर जाकर वहां लड़े और जो अपना अत्याचार करती है वो सब खत्म किए। जहां जहां दलित मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है, अपनी पार्टी वहां पर जाती है और उनका मुद्दा उठाती है। इसी तरह जहां भी दलित मुस्लिम आदिवासी के ऊपर जहां जहां अत्याचार होंगे, वहां पर अपने जाना होगा और वहां पर जाके उनका मुद्दा उठाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत इसी तरह करना पड़ेगा। आज एक ताजा दाखला मैं देता हूँ, बड़ौदा के अंदर संगठन बहुत छोटा है, लेकिन संगठन इतना मजबूत है। आज बड़ौदा के अंदर जो अभी जो यात्रा निकली थी, वो यात्रा के अंदर जो पत्थरबाजी लोग ने की और अपने लोगों को अंदर करवाया, उसी टाइम अपनी टीम जो थी इमरान भाई से और पूरी टीम वहां बाहर निकली, बाहर निकलकर उनके लिए लड़े, पुलिस स्टेशन में गए, वकील भी अपना रोका, वकील भी अपना रोक कर वो सबको। अच्छा, वहां पर फिर अपना पूरी टीम अहमदाबाद से भी पूरा संगठन किया, वहां पर जाकर रजूआत की, जिसने जो दंगाई थी उनकी धरपकड़ दी हुई थी, उनकी धरपकड़ भी करवाई। आपने देखा होगा, एक आज तक ऐसा हुआ है कि आरएसएस का कोई बंदा मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मुस्लिम के ऊपर अनाप शराब बोल रहा है, गोधरा कांड वापस करवाने की बात कर रहा है, बिंदास पुलिस को मारने की बात कर रहा है, वहां पर अपनी टीम गई, जाकर उनको अरेस्ट करवाए। वो एक मैसेज भी अच्छा गया जबरदस्त। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ऐसा जहां भी मुद्दा बने, कोई भी छोटा बड़ा मुद्दा बने, एक संगठन ये बन रहा है, उसलिए बन रहा है, वहां पर जाना पड़ेगा अपने और जाकर मजबूत करना पड़ेगा। लोगों को अपने ऊपर बहुत आशा है, अपनी पार्टी के ऊपर बहुत आशा है कि जब यहाँ पर मजलिस नहीं थी, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दो ही थी पार्टी। आज अपना दलित और मुस्लिम, दलित के अंदर भी नेता है लेकिन वो दलित का नहीं है। दलित को टिकट दी जाती है, खाली उसको चुप करने के लिए टिकट देकर विधानसभा के अंदर बिठा देते, मुद्दा नहीं उठाते। और मुस्लिम को, मुस्लिम के अंदर भी सेम चीज है, टिकट दी जाती है लेकिन मुद्दा को उठाने नहीं देते। उसको कोई मुद्दा अपने लेकर भी आएंगे तो अपने बोलने नहीं देंगे। आज अपने मुस्लिम के अंदर 20% आबादी है लेकिन अपना कोई नेता नहीं है। असद साहब की विचारधारा और मेरी विचारधारा दोनों सेम। जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो कांग्रेस के अंदर पे मेरी लड़ाई यही थी कि मुस्लिमों की क़यादत बढ़ाए। जब मैं जीतकर अंदर गया, एक भी टिकट मुस्लिम को कॉर्पोरेट मेरे विस्तार के अंदर, मेरे विस्तार के अंदर मेरे आदमी को एक भी टिकट, आप मेरे साथ जो भी काम करते हैं मुझे जीताते, वो भी उम्मीदवार रखते हैं कि अब मैं भी काउंसिलर हो गया, मुझे कहाँ पर पहला चुनाव कॉर्पोरेशन का एक भी मेरे आदमी को टिकट नहीं दिया, उसमें मैंने समझ लिया। अच्छा, उसके बाद भी मेरी चिंता नहीं करी टिकट की, मैंने पार्टी से लड़कर 3 अपक्ष लड़वा के उनको अपक्ष पूरी पैनल जिताई है। उसके बाद मैंने समझ लिया अंदर के अंदर क्या होता है। 16 सीट अहमदाबाद में मुस्लिम को लेते थे, लड़ झगड़ कर कोरे मैंडेट किसी में ताकत है, आज तक कोरे मैंडेट 22 लेकर आए थे, कोरे मैंडेट लेकर आकर मुस्लिमों को टिकट दी और 22 को जीता है। तो मुस्लिम की क़यादत में बढ़ा रहा था। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, लोग विधानसभा के अंदर शाहपुर के भी अपने वहां पर उम्मीदवार दिया, अपने उसको जिताया। एक उम्मीदवार विधानसभा में 2 ही एमएलए आते थे, एक एमएलए भी बढ़ाया। ये लोग ने देखा कि आजकल का बच्चा आया है, ये अपने मुस्लिमों की क़यादत बढ़ा रहा है, सब एक होकर मेरे एकजुट होकर मेरे पीछे लगे और टिकट कटवा पार्टी से दूर किया। लेकिन असद साहब मुझे मिले, असद साहब की विचारधारा भी वही थी, मेरी भी वही थी। मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ और मेरा 60 साल हो गया, 4 अटैक आए हैं, 5 बार मैं कोबन में से वापस आया हूं और अभी मैं 60 साल का हो गया। कितना जिएंगे? 65, 70, ज्यादा से ज्यादा।
मैं चाहता हूँ 10 साल के अंदर जितने हो सके इतने मुस्लिम और दलित के अंदर अपनी क़यादत खड़ा करनी है, और मैं खड़ा करूंगा इंशाल्लाह। आने वाला समय बहुत खराब है, आप सब देखते हैं, आने वाला समय बहुत खराब है। अपना कोई नेता नहीं है भी तो अपना नहीं है। तो एक ईमानदारी के साथ अपनी एक पार्टी जो आई है, ईमानदारी से अपने नेता बनेगा, अपनी आवाज बनेगी। आप जानते हो आज लोकसभा के अंदर 2 सीट है। एक टाइम का लोकसभा के अंदर बीजेपी की 1 सीट आती थी, लेकिन बेड़ा मूंगा था, कभी सुनते थे। लेकिन वो पार्टी भी आज यहाँ पर सत्ता पर आ गई है। आज अपने लोकसभा के अंदर 2 सांसद असद साहब और इम्तियाज जलील साहब, और जब उनकी स्पीच आती है तो लोग उनको एकदम साइलेंटली सुनते हैं। उनको कहा भी जाता है कि आपकी स्पीच कब है। जो हाजिर नहीं लेता वो भी हाजिर रहता है, स्पीच सुनने के लिए आता है। आज 446 के अंदर 546 के अंदर 2 सांसद इतने भारी पड़ रहे हैं अपने, तो इंशाल्लाह अपने जो ज्यादा से ज्यादा सांसद लोकसभा आ रही है उसमें सांसद और भी जाएंगे, अपनी ताकत बनेगी, धीरे धीरे पार्टी मजबूत होगी, अपनी क़यादत बढ़ेगी, अपनी आवाज जाएगी अंदर। कोई तो होगा। लोग अपने पर बहुत आशा रखते हैं। जब अपना कोई नहीं था लोग बोलते यार अपना कोई आवे कोई आवे कोई आवे। अब ये आ गई, अपनी पार्टी आ गई, अपना इंसान जो आ गया, जो दलित मुस्लिम आदिवासी की विचारधारा लेकर चलता है। और उनको चिंता देखो कितनी है, दलितों की भी सबसे ज्यादा चिंता है उनका बंधारण खतरे में। बंधारण की बात सबसे ज्यादा करते हैं, बंधारण बचाने की बात कर रहे हैं। आज पता नहीं दलितों को क्या हो गया, दलितों की बंधारण खत्म कर दी, उसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुलती है। तो उनकी आंखें खोलनी पड़ेगी, अपने उनको कहना पड़ेगा कि आज जो तुम्हारी हालत जो भी जितनी भी सुधरी है, आपकी हालत पहले बहुत खराब, थोड़ी बहुत सुधरी होगी किसके हिसाब से? बाबा साहब के हिसाब से। बाबा साहब जब कोई बंधारण लेकर आए तो उसको सपोर्ट किसने किया? अपने बात ये कर रही है कि बाबा साहब को जब सपोर्ट किया था मुस्लिमों ने सपोर्ट किया था। जब आरएसएस कांग्रेस ये लोग नक्की किया था कि बाबा साहब को टिकट एक तो सबसे पहले नहीं दे रही है, और नीचे भी लड़ेंगे तो उनको हरा देना है। एक चालू सांसद केरला से सॉरी बंगाल से चालू सांसद तो उन्होंने इस्तीफा देकर, इनको टिकट देकर उनको जीता कर लोकसभा में गए। लोकसभा में जाने के बाद बंधारण लेके आए, बंधारण लाए तो आज ये बंधारण बना। उसमें दलित की तो हालत सुधरी। पूरा इंडिया, पूरे गुजरात भारत के अंदर जो पूरा समाज रहता है सबकी हालत सुधरी है। वो बंधारण आज खतरे में है। बीजेपी बंधारण को खत्म करने में लगी है। सबसे पहले बंधारण की बात करनी पड़ेगी, बंधारण को बचाना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।